हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने आत्म परिचय जो हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखित चैप्टर है उसे हमने पढ़ा। उसके हमने सारे 10 के 10 पद्य हमने पढ़े और उसमें एक पार्ट और दिया हुआ है, एक गीत करके दे रखा है। वो भी हरिवंश राय बच्चन जी की निशा निमंत्रण जो कृति है उसी से उद्धृत है। और एक गीत में जो कविता है उस कविता का टाइटल है, कविता क्या है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो उस कविता को हम पढ़ने जा रहे हैं। कौन सी कविता को? दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हरिवंश राय बच्चन ने इस कविता को लिखा है। आप इस कविता को सुनिए और इसका आनंद लीजिए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये हरिवंश राय बच्चन जी की कविता का टाइटल है और इसी टाइटल से पूरी पोएम स्टार्ट होती है। और हम इसके सारे तीन एक्सट्रैक्ट इसमें दिए हैं, तीनों एक्सट्रैक्ट समझेंगे अर्थ सहित। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। क्या हो जाए न पथ में रात कहीं, कहीं पथ में रात ना हो जाए, मंजिल भी तो है दूर नहीं, और मंजिल भी तो अब दूर नहीं है। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मैं इन लाइनों का अर्थ आपको समझाता हूं। पहले हम पथ का मतलब जानते ही हो आप, रास्ता, और पंथी मतलब उस पथ पर चलने वाला। मंजिल लक्ष्य, हर व्यक्ति की एक मंजिल होती है जहां उसे पहुंचना होता है। दिन का पंथी, यहां पर सूरज को भी कह सकते हो आप, सूरज भी दिन का पंथी है। एक तरीके से सुबह उदय होता है और दिन भर चलता है और शाम को अस्त हो जाता है। वैसे हम भी दिन के ही पंथी हैं, हम भी इस जीवन में आए हुए हैं और निरंतर चल रहे हैं। तो और ढलने का मतलब आप जानते ही हो, समय तेजी से गुजरता है। दिन, चाहे आप उसे दिन में देख लीजिए और चाहे हमारी जिंदगी के अनुसार देख लीजिए, पूरी जिंदगी में देख लीजिए, आप समझिए कि दिन वास्तव में ही या समय वास्तव में ही बहुत तेजी से गुजरता है। सबसे पहले मैं आपको संदर्भ बताता हूं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरओ में से संकलित है। संकलित कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है से लिया गया है, जो गीत संग्रह निशा निमंत्रण से उद्धृत है, जिसके रचयिता सुप्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन है। तो मैं अब संदर्भ एक बार फिर पढ़ूंगा क्योंकि आगे 3 पद्यांश में हमें संदर्भ यही चलाना होगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है से लिया गया है, जो गीत संग्रह निशा निमंत्रण से उद्धृत है, जिसके रचयिता सुप्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ठीक है, प्रसंग क्या है? इस पद्यांश में कवि ने समय की परिवर्तनशीलता और उसके निरंतर गतिमान होने का सुंदर वर्णन किया है कि समय निरंतर गतिमान है, समय निरंतर चलते चला जा रहा है, चलते चले जा रहा है, निकलता जा रहा है समय। मैं इन लाइनों की व्याख्या करता हूं। कवि समय के महत्व को समझाते हुए कहता है कि समय निरंतर परिवर्तनशील है, जो किसी का इंतजार नहीं करता। हां, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। समय और परिस्थितियां किसी का इंतजार नहीं करती। हां, मतलब समय किसी का इंतजार नहीं करता। क्या आप सोचोगे कि समय हमारा इंतजार करेगा? तो वैसे ही कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और जब दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है तो फिर व्यक्ति को अपने कदम तेजी से बढ़ाने चाहिए या नहीं बढ़ाने चाहिए? कहीं ऐसा ना हो जाए न पथ में रात कहीं, क्या आप रास्ते ही में रह जाओ, कुछ जिंदगी में कर धर ना पाओ, तब तक गुजर जाओ। तो अच्छा है कि आप सबसे पहले मेहनत कीजिए और जो आपको हासिल करना है उसको हासिल कीजिए। समय के तेजी से बीतने के कारण राह पर चलने वाला पथिक, राह पर चलने वाला पथिक, सूरज को भी कहा गया यहां पर राह पर चलने वाला पथिक, दिन भर की थकान के बाद भी मंजिल की ओर तेजी से कदम बढ़ाता है। हम अगर किसी कार्य को करते करते थक भी गए हैं तो भी हम तेजी से चलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मंजिल पर पहुंचना है। दिन के ढलने से पहले उत्पन्न अंधेरे की आशंका से पथिक मंजिल को पास पाकर नई ऊर्जा के साथ दुगने उत्साह से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता है। और जब हमें लगता है ना
कि मंजिल अब तो पास में ही है, तो हमारे अंदर एक नई स्फूर्ति आ जाती है, एक नई उमंग आ जाती है और हम और तेजी से चलने लगते हैं। तो यहां पर हरबंस राय बच्चन जी ने समय की परिवर्तनशीलता को बताया है और समय के अनुसार हमें तेजी से चलना चाहिए। काव्य सौंदर्य में अगर हम देखेंगे तो काव्य सौंदर्य में कवि ने समय के महत्व को प्रतिपादित किया है। पथिक की व्याकुलता और मंजिल को पाने की व्यग्रता दर्शाई गई है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, बार बार जल्दी जल्दी एक ही जैसे शब्द रिपीट हो रहे हैं ना। भाषा सरल और सहज है, सरस है, आसान है। शांत रस और प्रसाद गुण का समावेश है। बिंब योजना सार्थक एवं सटीक है। अगली लाइन है, मैं पढ़ूंगा इसमें। दूसरा जो पद्य है उसको देखते हैं हम। बच्चे प्रत्याशा में होंगे। बच्चे किस में होंगे? उम्मीद में होंगे। किस चीज की उम्मीद में होंगे? कि हमारी मां आ रही होगी। यहां घोंसलों में जो बच्चे बैठे होते हैं वो उम्मीद में होंगे। तो बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे। नीडों मतलब घोंसलों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जो चिड़ियाएं होती हैं वो जब घर से निकली होती हैं अपने बच्चों के लिए खाना लेने के लिए, और जब शाम होने को आती है तो चिड़ियां भी अपने बच्चों से मिलने के लिए व्याकुल हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि मेरे बच्चे घर पर इंतजार कर रहे होंगे, और वो दिन भर की हारी थकी हैं फिर भी बहुत तेजी से उड़ती हैं। तो इससे पता लगता है कि एक व्यक्ति को थोड़ा जल्दी चलना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो चिड़िया के बच्चे हैं वो उसका इंतजार कर रहे होंगे, और उन बच्चों के इंतजार के चलते वो जो चिड़िया है वो अपने घर पर तेजी से उड़कर जाती है, जबकि वो दिन भर की हारी थकी है फिर भी। वैसे ही हम हैं कि हम भी तेजी से और मेहनत कर रहे होते हैं ताकि हम अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर सकें और अपने जीवन के लिए भी कुछ अच्छा कर सकें। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे, या ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये बात सत्य है। गांव में जब पहले गाय भैंसे लौटकर आती थी तो उनके जो बछेरू होते थे वो घर पर बंधे होते थे। तो मैंने देखा था कि अगर जिनके बछड़े होते थे वो माएं दौड़ दौड़कर तेजी से सबसे पहले आकर खूंटे पर आ जाती थी अपने बालक से, अपने बछेड़ू से प्रेम करने के लिए। तो कुल मिलाकर यह है कि जो माता पिता होते हैं वो अपने संतान के लिए बहुत तेजी से घर आते हैं, व्याकुल होते हैं अपने संतान से मिलने के लिए। जैसे यहां पर चिड़िया अपने बच्चों से मिलने के लिए व्याकुल है और उसके परों में एक चंचलता आ जाती है, तीव्रता आ जाती है घर जाने की। देखिए हम पढ़ते हैं कवि के अनुसार, नीड तो पता ही है, घोंसला पर पंख होता है, चंचलता शीघ्रता, प्रत्याशा उम्मीद होती है। प्रसंग, इस पंक्ति में कवि बच्चन जी ने चिड़िया के अपने बच्चों के प्रति वात्सल्य भाव का सजीव चित्रण किया है। व्याख्या देखिए, कवि के अनुसार एक चिड़िया जब अपने बच्चों के लिए दाने की खोज में दूर से वापस लौट रही होती है तो वह जल्दी से जल्दी अपने बच्चों के पास पहुंचने के लिए व्याकुल होती है। उसे लगता है कि उसके बच्चे उसकी प्रतीक्षा में घोंसले से झांक रहे होंगे। इस भावना से चिड़िया के थके पंखों में भी एक नई ऊर्जा और चंचलता आ जाती है और वह अपने बच्चों के पास तेजी से पहुंचने का प्रयास करती है। काव्य सौंदर्य क्या कह रहा है इसमें? चिड़िया का अपने बच्चों के प्रति वात्सल्य भाव का सजीव चित्रण है। इसमें समय की परिवर्तनशीलता को प्रतिपादित किया गया है। बच्चों की प्रतीक्षा का मार्मिक चित्रण किया गया है, मतलब मार्मिक, और जल्दी जल्दी में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, मुक्तक छंद है, भाषा सरल और सहज है और करुणा पूर्ण है। कि आखिरी और तीसरा पद, अब कवि इन लाइनों को लिखता है और लाइनें क्या है? मुझसे मिलने को कौन विकल। यहां पर क्वेश्चन मार्क लग गया। हां, जीवन में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे मिलने के लिए कोई उतावला ही नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसी किसी चौराहे पर पहुंच जाते हैं जहां से जब वो अपने घर के लिए लौट रहे होते हैं तो अपने घर के लिए उन्हें कोई उतावलापन नहीं होता घर पहुंचने का, क्योंकि उन्हें पता है उनका घर में कोई इंतजार नहीं कर रहा। और जब उनका घर में कोई इंतजार नहीं कर रहा तो उनके पैर भी शिथिल पड़ जाते हैं, वो भी धीरे धीरे चलते हैं। तो
हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं मुझसे मिलने को कौन विकल। कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि लोग वास्तव में अकेले पड़ जाते हैं। तो मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, मैं क्यों जल्दी चलूं, क्योंकि मुझसे मिलने को तो कोई व्याकुल ही नहीं है, घर पर मेरा कोई इंतजार ही नहीं कर रहा, मैं क्यों दौड़ूं। तो मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, मेरे पैर किसके लिए तेज तेज चले। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, और यही प्रश्न, यही क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वो मेरे पद को शिथिल कर देता है, वहीं रोक देता है। तो यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में बिहलता है, और मेरा हृदय किससे भर जाता है, दुख से भर जाता है, पीड़ा से भर जाता है। तो भरता हृदय, भरता उर में विहलता है, उर मतलब हृदय और विहलता मतलब व्याकुलता या बेचैनी या दुख, ठीक है। भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और ये जो दिन है, ये जो समय है, वो तेजी से गुजर जाता है। तो ये रहे इसके विकल मतलब व्याकुल, हित मतलब लिए या पक्ष में, चंचल मतलब उतावला होना, शिथिल तो सुस्त या मंद पड़ना, पद पांव जानते ही आप, और हृदय, विहलता मतलब व्याकुल या बेचैनी। संदर्भ पूर्ववत है, पद्यांश बताता हूं, प्रसंग बताता हूं। इस पद्यांश में कवि ने एकाकी जीवन की कुंठा, कुड़ते रहते ना कुछ लोग, मन ही मन में घुटते रहना, कुंठा मतलब घुटते रहना, की घुटन, एकाकी जीवन की घुटन का यथार्थवादी वर्णन किया है। वैसे भी ये कवि आपको पता है बहुत ही हालावादी कवि है, और यथार्थवादी रचनाएं लिखते हैं। तो देखिए व्याख्या में कवि कहता है कि संसार में वह अकेला है, और जीवन की राह पर चलते हुए सोचता है कि उसका कोई ऐसा अपना नहीं है जो उससे मिलने की प्रतीक्षा में हो। वह किसके लिए अपने गंतव्य मतलब जहां वो जा रहा है, वो जो डेस्टिनेशन है उसकी की ओर व्याकुलता के साथ बढ़े, मतलब अपनी डेस्टिनेशन की ओर व्याकुलता के लिए, व्याकुलता से क्यों बढ़े, वो बेचैनी से क्यों बढ़े, क्यों, क्योंकि उसके लिए कोई वहां पर इंतजार ही नहीं कर रहा। और जब आपका घर में कोई इंतजार कर रहा हो तो आप तेजी से चलते हो, पता है ना आपको। हाँ, अब वो इंतजार करने वाला कोई भी हो सकता है, ध्यान रखना। ये विचार उसके कदमों को धीमा कर देते हैं। हाँ, यहां पर हरिवंश राय बच्चन जी की पत्नी अगर उनका इंतजार कर रही होती तो वो बहुत तेजी से चल रहे होते, बच्चे अगर इंतजार कर रहे होते तो बहुत तेजी से चल रहे होते। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनका जीवन ऐसा आ जाता है कि जहां पर उनका कोई इंतजार नहीं करता तो वो बड़े व्याकुल और बेचैन हो जाते हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने माँ बाप के प्रति भी व्याकुलता रखनी चाहिए, उनके लिए भी हमें हमेशा व्याकुल होना चाहिए, कि उन्हें पता रखना चाहिए कि वो कब घर पर आ रहे हैं, वरना वो अकेले पड़ जाते हैं, ठीक है। उसका हृदय बेचैनी और व्याकुलता से भर जाता है। कभी की इस बेचैनी से बेपरवाह दिन अपनी गति से ढलता चला जाता है, और कभी तो बेचैन है, व्याकुल है, टेंशन में है, और उसी के चलते उसका समय क्या हो जाता है, गुजर जाता है। काव्य सौंदर्य देखिए, कवि ने एकाकी जीवन को उत्पन्न कुंठा का यथार्थ चित्रण किया है। कुंठा का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, किसी व्यक्ति के अंदर घुटन एक प्रकार की, व्यर्थ पथिक का गंतव्य की ओर शीघ्रता से ना बढ़ना, मुझसे मिलने में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि मां दो बार आया है। मैं हूं किसके हित चंचल में प्रश्नाल अलंकार है। प्रश्न अलंकार मतलब प्रश्न किया गया है, मैं हूं किसके हित चंचल। हाँ, ये किसको हित चंचल लिखा है, किसके हित चंचल। दिन जल्दी जल्दी में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, मुक्तक छंद है, भाषा सरल एवं सहज है, बिंब योजना सार्थक एवं सटीक है। तो मैंने आपको ये पद तीनों पढ़ के दिखा दिए, और मैं इन तीनों पद को एक बार दोबारा फिर से पढ़ देता हूं आपको। ये पद, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, और मंजिल भी अब दूर नहीं है, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पहला पद। दूसरा पद, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे क्या होंगे, इंतजार में। चिड़िया के बच्चे इंतजार में होंगे कि नहीं होंगे, चिड़िया भी सोचती है। तो नीडों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के कितनी चंचलता भरता है, दिन जल्दी जल्दी भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिल, और तीसरा पद, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में बिहलता है, दिन जल्दी जल्दी
ढलता है। तो ये हरवंश राय बच्चन जी की कुछ एक लाइनें थी जिसमें समय के महत्व को बताया गया है और एकाकी जीवन के बारे में भी बताया गया है। तो ये चैप्टर अब आपका कंप्लीट होता है, जो आपकी एनसीईआरटी हिंदी क्लास 12th का पहला चैप्टर है पद्य, जो कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।